जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो कई सारे लोग ना मूर्खतापूर्ण प्रश्न भी मैं कहूंगी इसको, क्योंकि हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमको हमारे राधा गोविंद को प्रसन्न करना है। हर कोई आज इस कलयुग में ये प्रश्न पूछता है कि आप कार्तिक का इतना गुणगान गाते हो, कार्तिक का इतना बखान करते हो, क्या होगा अगर हम कार्तिक नियम का पालन करेंगे? अगर हम सभी नियमों का पालन करते हैं तो इससे हमें क्या फल मिलेगा? मैं तो कहती हूँ कि अगर आप सभी नियमों का पालन नहीं भी करते हो, सिर्फ कुछ एक नियम का पालन भी अगर आप करते हो ना, तो आपको कई कई गुना फल मिलेगा। और आज उन्हीं लोगों के प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दिया जा रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक के कुछ ही नियमों का पालन करने का भी आपको कितना फल मिलता है, कितना महत्वपूर्ण है कार्तिक मास हर जीव के लिए। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, ताकि अगर आपके मन में भी ऐसे कोई भी प्रश्न है तो उन सभी का सॉल्यूशन आज आपको मिल जाए। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है, कुछ दिन जा चुके हैं, लेकिन कुछ दिन अभी भी हमारे पास शेष हैं। अगर अब तक आपने कार्तिक में कुछ नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जो बीत गया उसे जाने दीजिए। लेकिन अब अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को देखकर प्लीज कुछ ना कुछ अवश्य ही कीजिएगा। कार्तिक का मंथ यूं ही ना जाने दीजिए। तो मैं आपको सभी चीजें डिटेल में बताऊंगी, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उन सभी लोगों को शेयर कीजिएगा जिनके मन में ये प्रश्न होता है कि कार्तिक के नियमों को फॉलो करने से, कार्तिक मंथ में कुछ भी करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। लेकिन इन सभी बातों के पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलना अति आवश्यक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक करके मुझे भी एनकरेज अवश्य ही करिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्तिक में ना आप कुछ भी करते हो, कहा जाता है कि कार्तिक में अगर अच्छा करो या बुरा करो, हर किसी चीज का आपको 1000 गुना होकर ही फल मिलता है। ठीक है, तो अब ये आप देख लीजिए कि आपको अच्छा करना है या बुरा। मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ जिनसे आपको पता चलेगा कि कार्तिक के मंथ में राधा गोविंद हम पे कितने मेहरबान है, कितनी छूट है हमारे पास। और जो हम पूरे साल भर नहीं कर सकते वो हम सिर्फ इसे एक मंथ में कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो अगर आप कार्तिक के मंथ में हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला का भी जाप करते हो, मैं कार्तिक के मंथ की बात कर रही हूँ, अगर आप एक माला का भी जाप करते हो तो आपको 1000 गुना होकर इसका फल प्राप्त होता है। अब बताओ, भक्त रोज 16 माला का जाप करते हैं, आपको इतनी छूट दी गई है कि आप एक ही माला का जाप कर लीजिए। अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते हो, उसी को आपको 1000 टाइम्स होकर मिलेगा। इससे ज्यादा सुलभ तो और क्या ही हो सकता है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो अगर कार्तिक के मंथ में आप किसी भी मंदिर की परिक्रमा करते हो, राधा कृष्ण के, लक्ष्मी नारायण के किसी भी मंदिर की अगर आप परिक्रमा करते हो, तो जैसे जैसे आप परिक्रमा करते हो, जैसे जैसे आप कदम उठाते हो, हर एक कदम पे आपको एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब आप सबको ये तो पता ही होगा ना कि अश्वमेध यज्ञ करना कितना दुर्लभ है, और अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है उसको किस फल की प्राप्ति होती है। तो सोचो, सिर्फ परिक्रमा करने मात्र से हमें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो रही है, सिर्फ परिक्रमा करने से। तो इतने सरल कार्य हम क्यों नहीं कर सकते? हम इतने आलसी भी अभी नहीं बने हैं, और ये सारी चीजें करने से आप ही का उद्धार होने वाला है। अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो हमारा ही कल्याण होगा, किसी और का कल्याण तो नहीं होगा, या जिन्होंने शास्त्रों में ये बातें लिखी है उनका कल्याण तो नहीं होगा। कल्याण तो उसी जीव का होगा ना जो ये सारी चीजें करेगा। तो अभी भी समय है, जरूर से जरूर करिए अगर आप ये सब चीजें नहीं करते हैं। अब अगर मैं तीसरी बात करूं तो अगर आप भगवत गीता का कोई भी एक श्लोक भी अगर कार्तिक में पढ़ लेते हो तो आपको सभी शास्त्र, सभी जितनी भी हमारे ग्रंथ हैं उन सभी को पढ़ने का लाभ प्राप्त होता है। आप सोच के देखो, क्या कभी आप सभी ग्रंथ पढ़ सकते हो? सभी वेद, सभी श्रुतियां, समस्त शास्त्र क्या आप पढ़ सकते हो? इतना वास्ट है ना हमारा हिंदू धर्म, इतने वास्ट है हमारे ग्रंथ, हमारी पुराणे इतनी वास्ट है कि एक व्यक्ति उसको अपना संपूर्ण जीवन लगा दे तो भी शायद वो खत्म नहीं कर सकता, तो भी वो संपूर्ण ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। लेकिन भगवत गीता का सिर्फ एक श्लोक पढ़ने से आपको ये चीजें प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि कार्तिक में हर चीज का फल आपको कई गुना होकर मिलता है। वरना अगर नॉर्मल डेज रहते हैं, कार्तिक नहीं होता है, आप करके देखिए भगवत गीता का एक श्लोक, आपको सिर्फ वो श्लोक पढ़ने का ही फल प्राप्त होगा। लेकिन कार्तिक कहते हैं ना कि हमारे लिए एक बम्पर ऑफर है। जैसे नहीं कोई भी फेस्टिवल आता है तो दुकानों पर सेल चालू हो जाती है, ऑफर्स स्टार्ट हो जाते हैं, सभी लोग पहुंच जाते हैं खरीदारी करने। ये भी कुछ बिल्कुल ऐसा ही है अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का। तो इस पे भी आपको अवश्य ही ध्यान देना चाहिए।
देखिए, तुलसी जी की महिमा तो हम सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बिना तुलसी के भोग अर्पित नहीं होता है। आप उन्हें 56 प्रकार की वस्तुएं ही अर्पित कर दो, लेकिन जब तक तुलसी दल उसमें नहीं है, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। और तुलसी महारानी की सेवा पूजा करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य है, साल भर हम लोग करते हैं। लेकिन कार्तिक मंथ में तुलसी महारानी की सेवा करने का भी अत्यंत ही महत्व है। कहते हैं कि कार्तिक मंथ में अगर आप तुलसी महारानी के समक्ष एक भी दीप का दान करते हो, तो आपको कई हजार गौएं दान करने का फल प्राप्त होता है। आज की तो ऐसी स्थिति है कि हम लोग एक गौ माता का दान भी नहीं कर पाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तब नंद बाबा ने लाखों लाखों गैयाओं का दान किया था। हमें तो वो सामर्थ्य नहीं है, तो क्यों ना हम तुलसी मैया के सामने ही दीप का दान करें। तुलसी महारानी भक्ति प्रदायिनी है। तुलसी महारानी के सामने नाम जप करना, उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, इन सभी से हमें भक्ति प्राप्त होती है। राधा गोविंद के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति। तो तुलसी महारानी को दीपदान आप भी अवश्य ही कीजिएगा कार्तिक मंथ में। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मंथ का दृढ़ता से पालन करता है, उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। पितृ पक्ष में हम लोग कितनी चीजें करते हैं अपने पितरों के उद्धार के लिए, और हमारे पितृ भी हमसे कितनी आस लगाए बैठे हैं कि काश मेरे कुल में कोई ऐसा जन्म ले जो भगवान की भक्ति करे, जिससे मेरा उद्धार हो सके। तो अगर आप कार्तिक मंथ के सभी नियमों का पालन दृढ़ता पूर्वक करते हो, इस व्रत को दृढ़ता पूर्वक करते हो, तो आपके समस्त पितृ, कुछ पीढ़ी के नहीं, समस्त पितरों का उद्धार हो जाता है, और वे सभी पितृ भी आपको आशीर्वाद देते हैं। सोचो, आपके सिर्फ एक कार्तिक व्रत दृढ़ता पूर्वक करने से कितने लोगों का उद्धार हो रहा है, आपके कितने पूर्वजों का उद्धार हो रहा है, कितनी दुआएं और कितने आशीर्वाद मिल रहे हैं आपको। क्या इससे बड़ा लाभ भी कोई हो सकता है? एक बार सोच के देखिएगा। जब हम लोग प्रश्न करते हैं ना, तब हम लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन आप लोग सोच के देखिएगा, क्या इससे बड़ा लाभ कोई हो सकता है? तो कार्तिक मंथ में अगर आप लोग तीर्थ यात्रा करते हो, वो फिर चाहे किसी भी तीर्थ की यात्रा अगर आप कर रहे हो, तो समस्त तीर्थों की यात्रा आपने कर ली है, उतना फल आपको प्राप्त होता है। सोच के देखिए कितने ज्यादा फल की प्राप्ति हो रही है आपको। ऐसी कई सारी चीजें हैं। वीडियो में मैं आपको सारी चीजों का लाभ तो नहीं बता पाऊंगी, कुछ कुछ चीजों का ही लाभ मैं आपको बता पाऊंगी, लेकिन इससे आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो और कार्तिक स्नान करते हो, हाँ, 3-3:30 बजे उठ के कार्तिक स्नान करना है आपको, ठंडे ठंडे पानी से, नदी के, सरोवर के पानी से। अगर नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट गुनगुने पानी से तो घर पर रहकर कर ही सकते हो, अपने जल में गंगा जल मिलाकर, यमुना जल मिलाकर। अगर आप कार्तिक स्नान करते हो, तो फिर आपको किसी कुंभ के मेले में जाने की जरूरत नहीं है। गंगा यमुना स्नान अगर आप प्रत्यक्ष नहीं भी कर पाते हो तो भी कोई बात नहीं। समस्त तीर्थ, समस्त पवित्र नदियों में आपने स्नान किया है, उतना फल आपको एक कार्तिक स्नान से मिलता है। और कितने ही लाभ मैं आपको बताऊं, कई अधिक लाभ है। और सत्य कहूं ना, तो ये सारी चीजें भी भौतिक है। इन सारी चीजों से आपको सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो भक्त है, जो वैष्णव है, वो कार्तिक स्नान क्यों करता है? वो सिर्फ एक ही कारण से कार्तिक स्नान करता है कि ये हमारे राधा गोविंद का अत्यंत ही प्रिय मास है, और राधा गोविंद के अत्यंत प्रिय मास में हमें उन्हें प्रसन्न करना है। तो जो कार्य उन्हें पसंद है, अगर वो कार्य हम करेंगे, तो सोचिए वो कितने खुश होंगे। भगवान दामोदर को अगर आप एक दीप भी दिखाते हो कार्तिक मास में, तो आपके करोड़ों करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। अगर आपको संसार की कोई भी कामना है, तो आप कार्तिक मंथ में राधा रानी के सामने उस कामना को प्रकट कर सकते हो, और दृढ़ता से इस व्रत का पालन करो, बिना रुके बिना टुके, तो देखिएगा आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी। पर हम तो सिर्फ राधा रानी से उनके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति ही मानते हैं। हम कार्तिक व्रत का पालन क्यों कर रहे हैं? ताकि राधा गोविंद प्रसन्न हो, राधा गोविंद के चरणों की प्रेमा भक्ति हमें मिले। लेकिन अगर आपको कोई भौतिक चीज भी चाहिए, तो भी आप पालन कीजिए। अभी आपने सुना ना, कितने कितने फल की प्राप्ति आपको हो रही है। कितने ही दान है जो हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हर चीज की प्राप्ति आपको हो रही। छोटा सा भी दान करोगे तो कई गुना होकर उसका फल मिलेगा। तो देखो, कार्तिक का तो बहुत अधिक महत्व है। अगर मैं अभी पूरी महिमा यहाँ बताने लग जाऊं ना, तो ये वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा और एक कथा का रूप भी ले सकता है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। पर ये जो कुछ बातें मैंने आपको बताई है, आप इन्हें सोच कर देखिए और इन्हें कर कर देखिए, आपको खुद पता चलेगा कार्तिक का मंथ कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महिमावंत है ये। राधा गोविंद ने हम पर कितनी कृपा करी है, जो उन्होंने इस मंथ को बनाया।
भगवान श्री कृष्ण ने इस मंत्र को अपना नाम दिया, इसे दामोदर मास कहा जाता है। तो इसकी महिमा को जानिए। अगर कोई भी प्रश्न है आपके कार्तिक मंत्र से रिलेटेड, किसी भी नियम से रिलेटेड, कुछ भी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।